इस वीडियो में हम पेंट के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मनोज है। लर्न पेंट की फर्स्ट वीडियो में मैं आपको पेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम पेंट क्यों सीखें। पेंट एक पॉइंटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट काम करना होता है। और सबसे ज़रूरी बात इसमें, अगर आप कंप्यूटर में नए हैं तो आपकी माउस चलाने की जो गति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप माउस का अच्छे से प्रयोग करना सीख जाओगे। तो इसमें सबसे पहले हम पेंट को ओपन करते हैं। पेंट को ओपन करने के बाद मैं आपको पेंट के बारे में कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके कुछ पार्ट हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। सबसे ऊपर जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये टाइटल बार है। उसके बाद जहाँ पे फाइल, होम, व्यू लिखा हुआ है, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के नीचे जो ये टूल्स दिख रहे हैं, इनको हम सब मेन्यू बार कहते हैं। उसके बाद ये जो साइड में स्क्रोलर है, इसको वर्टिकल स्क्रोलर कहते हैं। ये वर्टिकल स्क्रोलर है, इसको अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। नीचे है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर है, इसको हम लेफ्ट राइट करने के लिए यूज करते हैं। उसके नीचे जो यहाँ पे है ये लाइन, जहाँ पे ये 947 192 पिक्स लिखा हुआ है, ये हमें स्टेटस बार है। ये माउस की हमें इंफॉर्मेशन देता है, माउस किस एंगल पे है, जो पिक्स इसके अंदर हम जिस पे काम कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, उसकी कितने पिक्सल की फोटो पे हम काम कर रहे हैं, कितने पिक्सल की, मतलब जो पेंट के अंदर जो वर्किंग एरिया है उसके अंदर कितने पिक्सल की एक इमेज पे हम काम कर रहे हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं, पेंट ओपन करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल बार पे काम करेंगे। टाइटल बार में ये अनटाइटल्ड पेंट तो ये सॉफ्टवेयर है इसलिए यहाँ पे पेंट दिखा रहा है। अनटाइटल्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस फाइल को हमने अभी तक सेव नहीं किया है। यानी कि किसी भी फाइल पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले उसको सेव करना जरूरी है। तो इसको आइए एक बार सेव करते हैं। फाइल, सेव, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगा और इसको एक नाम दूंगा, पेंट फाइल 1, सेव। तो उसके बाद ये देखिए, पेंट फाइल 1 जो मैंने सेव करते हुए नाम लिखा था वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं इन बटन के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं पेंसिल लेके कुछ लाइनें खींचूंगा। अब हमें लगता है कि हमने ये वाली लाइन गलत लगा दी है, इसको हमने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, ये गलत हो गई है। हम चाहते हैं कि इसको हटाएं, तो इसके लिए हम अनडू को यूज करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये किया हुआ काम वापस जाएगा, वो लाइन हट गई। अब जैसे जैसे हम अनडू पे क्लिक करेंगे वैसे वैसे काम बैक चला जाएगा। अब हम सोचते हैं हमें दोबारा वही काम चाहिए, क्या हमने किया है एड तक हमने जो काम किया था वो। अब हम रीडू पे क्लिक करेंगे। ये अनडू है, ये रीडू है। रीडू, क्लिक 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 क्लिक। जो काम हमने एंड तक किया वो सारा कंप्लीट यहाँ पे दोबारा शो कर रहा है। अब इसके आगे ये सेव का बटन है, ये शॉर्ट बटन दिया हुआ है यहाँ पे सेव का। जैसे हमने यहाँ पे सेव किया था सेम वही काम इसका है। अब यहाँ पे न्यू फाइल है, जैसे हमें इस पे काम कर लिया, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नई फाइल, मतलब वाइट जो स्क्रीन पीछे दिख रही है
वो कंप्लीट वाइट यहाँ पे हो जाएगी और ये वाली फाइल सेव हो जाएगी अलग से। इसको पहले एक बार सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कर दें सेव। अब ये सेव होगी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नई फाइल ओपन हो गई। अब जो फाइल हमने सेव की थी, अभी सेव की हुई है, और उसकी जगह ये नई वाली ब्लैंक फाइल सामने आ गई है। अब वही फाइल हमें ओपन करनी है जिस पे हमने काम किया था, तो इसके लिए हम ओपन को यूज करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे हमने पेंट फाइल 1 के नाम से ये फाइल बनाई थी, इसको क्लिक करेंगे ओपन, वही फाइल ओपन हो गई। तो ये ऐसे इन सब का यूज होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और बटन दिए हुए हैं, ये जिसके आगे ओके लिखा हुआ है, मतलब सही का निशान है, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं ऊपर यहाँ पे, और जिसके आगे नहीं है वो शो नहीं कर रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू, सेंड, ईमेल, ये इनके आगे हम जैसे ही ओके निशान लगाएंगे वो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है। इन जो बटन है ये नीचे प्रिंट प्रीव्यू, सेंड, ईमेल, ये मैं आपको अभी जब फाइल मेन्यू में प्रॉपर काम करेंगे उसके मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो इसी में यहाँ पे ये बटन है, इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो फाइल नीचे टास्क बार में चली जाएगी। यहाँ पे दोबारा क्लिक करने पर ये दोबारा ओपन हो गई। अब ये मैक्सिमाइज, इस पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन थोड़ी छोटी हो गई। मैक्सिमाइज का इसका यूज ये है कि हम एक साथ कई विंडो पे काम कर सकते हैं। जैसे हमने माई पीसी खोला, इस पे देखिए दोनों विंडो पे हम एक साथ काम कर सकते हैं। ये बड़ा करने पे हमें वो वाली दिखाई नहीं देगी। इसके लिए हमें ऑल्ट टैब यूज करना पड़ेगा। ये यूज हो, यहाँ पे आई, इसको बड़ा कर दिया, और यहाँ पे इससे हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज फाइल सेव करते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब आगे फाइल मेन्यू, फाइल पे क्लिक करते हैं तो वही देखिए न्यू जो यहाँ पे था वही सेम न्यू, यही काम है इसका भी। आगे फिर ओपन, इस पे हमने पहले काम किया था। अभी इसमें फाइल ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये नीचे सेव का बटन है, इससे हम फाइल को सेव करते हैं। जो काम इससे किया है वो सेव काम, दोनों का सेम काम है। ये यहाँ पे शॉर्ट की दिखा रही है सेव एज। सेव एज का मतलब है जैसे हमने ये फाइल बनाई है पेंट फाइल 1, इसी में हमने थोड़ा बहुत कुछ और एडिट कर दिया और इसको हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। मतलब एक ही फाइल को दोबारा दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज का नाम यूज करते हैं। इस बटन पे क्लिक करते हैं। प्रिंट, किसी बनी हुई पेंट फाइल को हमें प्रिंट देना है, प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट का हम यूज करेंगे। उसके लिए प्रिंटर आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अटैच होना जरूरी है। यहाँ पे स्कैनर भी आपके पास होना चाहिए। स्कैनर का काम है फाइल को स्कैन करके किसी फाइल को कंप्यूटर में लाके उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो हम स्कैनर का यूज करते हैं, और कैमरे का यूज करते हैं। कैमरे से आप फोटो स्नैप खींच के स्नैपशॉट लेके उसको भी पेंट में ला सकते हैं। सेंड इन ईमेल, सेंड इन ईमेल का मतलब है जो फाइल हमने बनाई है ये, इसको एज इट इज हम मेल कर सकते हैं। मेल कैसे करेंगे वो मैं आपको लास्ट में एक वीडियो में अलग से बताऊंगा। ये अगर आपको आता ही है तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मेल उसमें सेंड एन ईमेल करेंगे, इंटरनेट अटैच होना जरूरी है आपके कंप्यूटर पे, ईमेल आईडी उसकी लिख के और उसको सेंड कर देंगे। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसी फाइल को, जो फाइल आपकी बनी हुई है, इसी फाइल को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, यहाँ पे अगर किसी इसको डेस्कटॉप पे लगाना है तो इसके लिए हम सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे लग गई। इसको वापस वही मैं सेट कर देता हूँ जो पहले लगी हुई थी। ये आ गया। इससे अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके हम फाइल की इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे फाइल का साइज क्या है, लास्ट मॉडिफाइड, मतलब जो फाइल पे काम किया था लास्ट टाइम उस समय हमने वो क्या समय था, क्या डेट थी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। रेजोल्यूशन है 9:6 चाहिए।
ये यूनिट्स है, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, हाइट और विड्थ है, विड्थ दी हुई है, ये हाइट है, ठीक है। यही सेम कुछ डिटेल यहाँ पे भी दी हुई है, 1073 और हाइट है 353 पिक्सल, ठीक है। आगे ये अबाउट पेंट है, ये कुछ टेक्निकल है, इसको अभी हम, ये कुछ टेक्निकल है, इस पे हमारा कोई काम है ही नहीं लब, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट है, किसी फाइल को एग्जिट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एग्जिट। ये फाइल क्लोज हो गई। तो इस फाइल में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपने मेन्यू बार की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और उसके जो टूल्स हैं उसको यूज कैसे करेंगे उसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा।